हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम न जीके जीएस पढ़ाने आया हूँ, न मैं कुछ सेट प्रैक्टिस करवाने आया हूँ। मैं बस कुछ ऐसा मैथ सॉल्यूशन लाया हूँ या कुछ ट्रिकी मैथ लाया हूँ कि आप लोग 2 सेकंड में सॉल्यूशन कर लीजिएगा और मुझवा नहीं, और किसी के सामने आप हीरो ज़रूर बन जाइएगा, क्योंकि ऐसा मैं मेथड बताने वाला हूँ या ना आप किसी से पढ़ा होगा ना ही किसी से सुना होगा। ये बस बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस में हो सकता है, मे भी इसके बेसिस पे पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंततः तक देखें, क्योंकि ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि जो भी मेथड बताने वाला हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब किसी के सामने आप कोई भी मुझवाने अगर पूछेगा तो आप तुरंत उसका सोल्यूशन दे दीजिएगा, ना उससे देर कीजिएगा ना ही कुछ लेट करने की ज़रूरत है। आए 1 सेकंड में उसका सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के हुए कुछ ट्रिक मैथ को बताते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मान लें किसी के लास्ट डिजिट में क्या किसी के लास्ट डिजिट में आपका क्या किसी के लास्ट डिजिट में अगर 5 हो तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर है। किसी के लास्ट डिजिट में 5 हो तो हम उसका स्क्वायर मेथड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मतलब किसी का भी स्क्वायर उसका लास्ट डिजिट में 5 होगा तभी हम उसको स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर हम निकालते हैं, तो 25 का स्क्वायर निकालने पर हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम नहीं जानते, हम तो मानते हैं कि किसी को याद होगा 25 25 और 625 होता है, लेकिन किसी को नहीं याद होने पर हम क्या करेंगे तरीका। तो देखिए, 25 को हम लिखेंगे क्या 5, ठीक है। 25 को 5 पचे 25 लिखें और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो गया। अब जो 2 है उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और 3 गुने 2 तो 625। अब देखिए, मानते हैं हम किसी बड़ा निकालते हैं, जैसे मान लिया हम 35 निकालें, 35 का नहीं याद है तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तब 5 पचे 25 हो गया और 3 है जो उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो 3 में 1 बढ़ा देने पर क्या हो जाता है 4, तो 4 तिया 12, यानी 35 का स्क्वायर हमारा 12 25 आएगा। नहीं तो आप लोग कॉपी में भी सोल्यूशन कीजिएगा, 3 4 को और भी मैं मेथड बताता हूँ, उसके निकालिएगा। जैसे मान लिया मैं 45 को नहीं जानता हूँ तो 45 के निकालने का मेथड क्या है। तो 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। उसके बाद 4 है तो 4 के एगो बढ़ा के 5 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को 20, यानी 45 का स्क्वायर कितना हो गया 20 25। अब हम और भी बढ़ा लेते हैं, मान ली 55, 55 का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो 55 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए, तो 55 का स्क्वायर 5 पचे 25 हो गया। इसका स्क्वायर निकालना हमेशा 5 पचे 25, और जो ये शुरू वाला डिजिट है उसमें 1 जोड़ के, यानी 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 1 6, और 6 से मल्टीप्लाई करना यानी 6 पचे 30, यानी इसका कितना होगा 55 के स्क्वायर के 30 25 होगा। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लिया हमको 75 का निकालना है, तो 75 का क्या होगा। तो 75 का तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और उसके बाद 5 में 1 बढ़ा देंगे तो 7 में 1 बढ़ा देंगे तो 8, तो 8 से तो 56। कितना आसानी से निकाल जा रहा है। कोई भी चीज़ को जिसका अंतिम डिजिट 5 है उसमें हम 5 का स्क्वायर करेंगे और जो पहला डिजिट उसमें 1 बढ़ा के गुना करने पर वही हमारा उसका वर्गमूल होता है, यानी वर्गमूल नहीं जिसको स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। जैसे और भी किसी मेथड को निकाल 95, तो 95 का हम क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालें तो 5 पचे 25 और 9 में 1 बढ़ा देंगे तो 10 हो गया, तो 10 9 90, यानी 95 का स्क्वायर होगा 90 25। कैसा मेथड रहा। अगर आप लोग को इस मेथड अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। और 100 लाइक्स, मैं 100 लाइक्स और सब्सक्राइबर मतलब 50+ सब्सक्राइब होना चाहिए। अभी 1000 कुछ सब्सक्राइबर है, तो कम से कम 1000 माने 1200 के आसपास सब्सक्राइबर होना चाहिए। चलिए और भी कुछ मेथड बताते हैं। ये तो स्क्वायर वाला मेथड हो गया। और भी जिसका मान ली, ये तो मान ली कि लास्ट में 5 डिजिट है, 5 है लास्ट में डिजिट वाला 5 है, तब हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे। जो रैंडम होगा जैसे 37 हो गया, 38 हो गया, 57 हो गया, ये सब कैसे निकालेंगे तो उसका भी मेथड देख लेते हैं। तो उसका मेथड एक बनाने का तरीका, जैसे मान लिया कि 90 है, 49 का निकालते हैं। तो 49 का क्या निकालेंगे 49 का निकालेंगे तो 49 का स्क्वायर निकालेंगे, तो हम नहीं जानते हैं तो क्या होगा 49 स्क्वायर निकालें तो 49 का स्क्वायर 9 कितना हो गया, ये जितना है उतना लिख देना 9 81, और उसके बाद जितना है उससे मल्टीप्लाई करना 9 81, और इसका स्क्वायर निकालते 4 चौका 16, 9 81 और 4 चौका 16। अब देखिए मल्टीप्लाई करें 4 गुने 9 गुने 2 क्या 9 चौक 36 दूना 72, 72 अब 8 कर दीजिए 1 10 के 0 हाथ में रहे 1 7 6 13 1 14 4 हाथ में रहे 1 1 2, यानी इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल 2401 होता। चलिए अभी नहीं समझ में आया तो और भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ। मान लेते हैं हम 37 के वर्गमूल निकाल लें। तो देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो 7 7 49 हो गया,
फिर इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो 3 तिया 9 हो गया। अब इसको देखें, इसका कर लिए, अब देखें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21 है, 21 दूना 42, 42 को जोड़ देंगे। इसको हमेशा छोड़ के इधर जोड़िएगा तो कितना हो गया, यानी इसको छोड़ दिए तो 9 4 2 6 और 9 4 13, यानी 37 का स्क्वायर कितना हो गया तो 1369 हो गया। और भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, चलिए बिना देर किए हुए अब लेते हैं, मान ली कितना, तब तक लेते हैं 32। 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो 0 लिखिएगा, 3 तिया 9, ठीक है। इसको हमेशा 2 डिजिट में ले, 3 तिया 9, अब 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 लिख दिए, कितना हो गया 4 2 9 1 10, यानी 32 का स्क्वायर होगा हमारा 1024। नहीं होता आपको यकीन तो आप 32 का स्क्वायर जो सिंपल मेथड से निकालते हैं या लॉन्गेस्ट मेथड से निकालते हैं उससे निकाल के देख लीजिए, यकीन नहीं आता तो मैं 2 ट्रिक बताया हूँ। पहला, जिसके यूनिट डिजिट 5 हो, जिसका स्क्वायर निकालना है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसका एक जो फर्स्ट वाला है यानी इकाई दहाई के अंक पे है उस पर एक जोड़ के, यानी 4 1 5 हो, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देना, यानी 45 का स्क्वायर 20 25। और दूसरा मेथड बताया हूँ कि कोई भी अगर मतलब कि जिसमें 5 डिजिट नहीं हो, जिसमें कोई भी अंक हो, मान लीजिए 37 38, यानी 5 जिसका यूनिट डिजिट 5 ना हो, वो किसी भी अंक वाला 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए सेकंड मेथड बताया हूँ कि मान लीजिए कि हम 33 निकालते हैं, तो 33 का तो इसका स्क्वायर 0 9 हो गया, और इसका कितना आ गया 9 हो गया। अब इसका स्क्वायर 3 तिया 9 दूना 18, अब इसको 18 पर जोड़ देंगे, 9 8 10, यानी 33 का स्क्वायर 1089 आएगा। अगर आप लोग को जो नहीं विश्वास है तो लॉन्गेस्ट मेथड आप लोग जानते हैं, उससे निकाल लीजिएगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF इसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़िएगा। स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ पे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे सारा मैथ का ट्रिक भी बताएंगे, और जितना भी जैसे बिहार एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार SSC में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उसको डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पे करवाता हूँ। तो आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कीजिए। धन्यवाद।